हाँ, तो भाई कैसे हो सारे के सारे? मुझे पता है तुम सब कितने अच्छे हो। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, आज तुम्हारा भाई शिवांगी मैम का रिव्यू लेके आ गया है। भाई सबसे पहले मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। बैकग्राउंड में ये है कि भाई जब मैंने ये क्लासेस परचेज करी थी तो मेरे पास शिवांगी मैम की तरफ से मतलब उनकी टीम की तरफ से मेरे को कॉल आया था और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि भाई दो तरह के कोर्सेज है। एक है पूरा रिकॉर्डेड एज पर न्यू सिलेबस और एक है जो अभी करेंटली स्टार्ट होगा और वो मार्च एंड तक जाके खत्म होगा। एज पर माई प्लानिंग मैंने पिछले वाला कोर्स चूज किया था क्योंकि भाई मेरे को मेरी प्लानिंग देखनी थी और उसके हिसाब से मैंने सब कुछ चूज किया था। बस मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहता था। तो जो पिछला कोर्स था उसके अंदर पुरानी बुक्स थी, पुरानी रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ था। अब उसका एक एक करके और जो अभी न्यू वाला कोर्स आया है उसके अंदर नई रिकॉर्डिंग्स है, नई बुक्स है। ठीक है, भाई अगर बात कर लें इनके स्टडी मटेरियल की तो यार कुछ ऐसे इनके 3 स्टडी मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग। भाई अगर बात कर लें इन दोनों बुक्स की तो भाई मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि देखो बुक्स तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और फॉन्ट वगैरह एकदम बराबर है, एकदम मस्त, पढ़ने में मजा आता है। बस एक चीज़ की कमी है, अगर वो पूरी हो जाती तो ये बुक्स बहुत अच्छी होती। कमी क्या है कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा कलरफुलनेस डालनी थी। एकदम वेग बुक्स है, वेग मतलब कि एकदम ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल डल ऐसी लगती है कभी कभार पढ़ने में। ठीक है, बट ऐसी बात नहीं कि तुम्हें पढ़ा नहीं आएगा। कंटेंट की बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ भाई, कंटेंट पूरा का पूरा है। ठीक है, कहीं से भी कट शॉट नहीं किया गया, एज इट इज जो एकदम प्रॉपर चाहिए होता है तुम्हें वो सब मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये तीसरी, ये चार्ट बुक की। भाई मेरे को ये चार्ट बुक कसम से बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जस्ट बिकॉज कि भाई इससे एंड टाइम पे बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और रही बात भाई इसकी कलरफुलनेस की और एकदम बेस्ट, बस एक चीज़ की सी कमी है कि भाई ये पूरी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स है, पूरा कंपनी लॉ इसके अंदर कवर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरा कवर नहीं है। तो बस यही एक कमी लगी कि भाई अगर ये पूरा हो जाती है चार्ट बुक तो भाई कसम से बहुत अच्छा रहता सबके लिए। भाई रिवाइज भी हो जाता और अपना पूरा पेपर भी निकल जाता। वैसे कोई कमी नहीं है बुक्स के अंदर, बुक्स अप टू द मार्क है, बहुत अच्छी है। बट मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हो पाई एनी हाउ। बट ऑल ओवर स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। भाई मैम के पढ़ाने के बारे में बात कर लेते हैं यार। मैम का पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक है और एकदम बेस्ट है, सच बता रहा हूँ। और जैसा कि मैम का स्लोगन है कि कम एंड फॉल इन लव विद लॉ, मैं इसके अंदर थोड़ी सी मतलब तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि भाई लॉ के साथ ही प्यार में पढ़ना, कहीं गलत जगह मत पड़ जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होगे क्योंकि भाई मैम का पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम किसके साथ प्यार में पड़ गए हो। ठीक है, एनी हाउ ये मजाक था सिर्फ। ठीक है, तो बस मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती है भाई, समझ में पूरा आता है। और जिस हिसाब के मैम के जैसे मैम बोलती है कि मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ, भाई एग्जाम्पल्स भी बहुत मस्त होते हैं, तुम्हें एकदम हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ाने के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैम ने, बहुत अच्छा पढ़ाती है कसम से। और भाई सच बताऊँ तो मैम के पास काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज है लॉ की, तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो यार, हाईली मच रिकमेंडेड मैम है। भाई इनके डाउट सपोर्ट की बात कर ले तो यार इनकी जो मेल आईडी मतलब तुम्हारी जो मेल आईडी है उसके ऊपर जब मेल आती है क्लासेस के लिए तो एक नंबर दिया रहता है, उसके ऊपर तुम डाउट्स पूछ सकते हो। बट तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैम को कॉन्टैक्ट किया था और इंस्टाग्राम पे भी मैम ने मतलब रिप्लाई कर दिया था मेरा। ठीक है, तुम कुछ भी रेलेवेंट चीज़ पूछोगे तो मैम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगी। कहने का मतलब ये है कि भाई डाउट सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और रही बात इनके रिसेप्शनिस्ट वगैरह की, भाई वो भी काफ़ी अच्छे है, पोलाइट है। उन्होंने मेरे को खुद नंबर दिया था, बोलते कि अगर तुम्हें कल को कहीं पे भी दिक्कत आए कुछ भी हुए तुम बेफिक्र यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो और हम तुम्हें सोल्यूशन देंगे। भाई जो मेरी इंटरमीडिएट की प्लानिंग थी सीएम इंटरमीडिएट की, वो इस हिसाब से थी कि मैंने शिवांगी मैम से सिर्फ इसलिए लॉ परचेज कर दी क्योंकि मेरे को 2 चीज़ें पढ़नी थी, बिजनेस एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ। यही दोनों के अंदर मेरे को दिक्कत थी क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा था। तो बस मेरे को इसीलिए लॉ के लेक्चर्स चाहिए थे, वो भी मैं शिवांगी मैम को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इनका डेमो लेक्चर आता है फैक्ट्रीज एक्ट का और लिटरली मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा मैम का पढ़ाने का तरीका लगा। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, मतलब मैम के पास क्यों ना जाए। ठीक है, तो मेरा मतलब यही पर्पस था। बट भाई वो जन्मों पुराने लेक्चर्स थे, मतलब मैम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही थी वहाँ पे और फैक्ट्रीज एक्ट के सिर्फ 2 लेक्चर के अंदर मैम ने सब खत्म करा दिया। ऑल्दो वो मतलब ऐसी बात नहीं कि ऊपर से पढ़ाया, लेकिन काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया था और हर चीज़ पढ़ाई थी। बट एट दी एंड भाई यही है कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था और काफ़ी ज़्यादा पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी। ठीक है, और रही बात एथिक्स वगैरह की, वो भी मैम ने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाया। बट फैक्ट्रीज एक्ट मेरे को लगा कि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मैम ने वो कुछ ज़्यादा ही पुरानी रिकॉर्डिंग दे दी है। बट एट दी एंड इन दी एंड मैम ने पढ़ाने के अंदर बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, मैम ने वैसे ही पढ़ाया जैसे वो वहाँ पे पढ़ाती थी अपने डिजिटल मार्कर के अंदर। ठीक है, बट वही है कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं थी एकदम से, मैम पुराने वहाँ पे कहाँ पहुँच गई जहाँ पे मतलब ब्लैक बोर्ड वगैरह पे लोग पढ़ाते थे। तो बस मेरे को इसलिए थोड़ा सा वो लगा। ऑल ओवर अच्छा था सब कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज़ एथिक्स की बात कर ले, एथिक्स भी मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया था।
मैंने कंपनी लॉ और कमर्शियल लॉ क्यों नहीं पढ़ी भाई? कमर्शियल लॉ में सीए फाउंडेशन में पहले ही पढ़ के आ चुका था, तो मोर और लेस वो सेम था, ठीक है। और एक आध जो अलग टॉपिक था, जैसे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो जो स्पेशल वो हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब मैंने पहले ही पढ़ लिए थे फाउंडेशन के अंदर ही, ठीक है। वो भी मतलब मैं पहले से ही भाई एडवांस चल रहा था। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने सीएमए फाउंडेशन को कवर करते हुए मैंने पहले ही पूरा पढ़ चुका था। अब मैम के चार्ट बुक है उसके अंदर से कवर कर लूंगा। और रही बात भाई कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत बेसिक में पढ़ा हुआ था, और जो सीए इंटर की मैं कोचिंग लिए मैं वहां से कवर कर लूंगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी, ठीक है। और रही बात कंपनीज एक्ट, जितना मैंने मैम से पढ़ा है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, मैम ने ये बिल्कुल एहसास नहीं करवाया कि भाई तुमने सिर्फ मेरे से इंडस्ट्रियल लॉ के लिए लिया था इसलिए मैं कंपनीज एक्ट बिल्कुल बेकार पढ़ाऊंगी। मैम ने वो भी अपने बेस्ट लेवल पे जाके पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया मैम ने लिटरली कंपनीज एक्ट भी, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि भाई जो पूरा रिलाई करना चाहते हैं सीएमए इंटर के लिए, वो डेफिनेटली मैम पे कर सकता है, क्योंकि मैम लॉ के लिए पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकती है। मैं कह रहा हूँ पास किया, एग्जेम्पशन किया, तुम्हें डिस्टिंक्शन से भी ऊपर पहुंचा सकती है मैम। आखिरी में आ जाते हैं भाई अपने कॉन्स के ऊपर। तो भाई देखो ये मेरे सजेशंस रहेंगे, अगर मैम यहाँ तक देख लिया, मैम सिर्फ यही वाला पार्ट देख लिया, कोई भी बंदा देख रहा है उनकी टीम में से, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि राइटिंग प्रैक्टिस की जो कमी रह गई थी पिछले वाले बैच में, आई होप आपने इस बैच में कंप्लीट कर दी होगी। दूसरी चीज़ ये कि भाई जो बुक्स है वो अगर थोड़ी कलरफुल हो जाती है और अच्छा रहता है। ऑल दो जो नया स्टडी मैट मैम ने निकाला है उसके अंदर काफ़ी पॉइंटर्स और काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दिए हैं, मैंने देखी थी वो वीडियो, ठीक है। तो बस यही कहने का मतलब है कि मेरा थोड़ी सी अगर वो कलरफुल और हो जाती है और तो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जो चार्ट बुक थी वो भी कंप्लीट हो जाती तो और भी मज़ा आ जाते। और तीसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि मैम भाई नोट्स प्रॉपर नहीं बनवाती है, तो मेरा बस यही है, क्योंकि मैम ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं तुम्हारा कोई हाथ पकड़ के नोट्स ही बनवाऊंगी, जो तुम्हें अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे तुम वो बनाओ, ठीक है। क्योंकि देखो नोट्स एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिवाइज करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रॉपर नोट्स अगर बने होंगे कॉपी में तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मेरे को लगता है कि भाई इस बैच में जो करेंटली जो तुम्हें अभी बैच मिलेगा, मैम ने वो सब चीज़ें, मेरी जो कही हुई चीज़ें हैं वो पूरी कर दी होगी। तो भाई फाइनली जो रेटिंग की बात आती है, आउट ऑफ 5 मैं कितना रेट करना चाहूँगा? आउट ऑफ 5 भाई मैं 4 रेट करूँगा मैम को, ठीक है। एक पॉइंट कटेगा जस्ट बिकॉज जो मेरी कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई है। बाकी जो मैम का पढ़ाने का तरीका है और जो हर चीज़ है वो काफ़ी टॉप मोस्ट लेवल पे है, तो मेरे को पता है वो मैम ओवर द विदाउट टाइम सब कंप्लीट कर देगी। बट डेफिनेटली जो भी मेरे को लगा काफ़ी जेन्युइन था वो। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे लिए और शिवांगी मैम के लिए, ठीक है। टिल देन सी यू सून। As per information received from management, समझ में आई बात? यहाँ पे भी कुछ बातें ऐसी ही हैं, ठीक है। सीए, सीएस, सीएमए जो भी कंपनी बना रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रहे हैं,